वैसे भाई इस साल का रॉयल रंबल बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा। हमें इस साल के रॉयल रंबल के अंदर काफी सारे शॉकिंगली मोमेंट्स भी देखने को मिले। जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वुमेन्स के अंदर कौन रॉयल रंबल विनर होना चाहिए और मेंस के अंदर कौन विनर होना चाहिए, सेम वैसे ही हुआ था। वैसे ही वुमेन्स के अंदर बेली जीती और मेंस के अंदर हमारे अमेरिकन कोडी रोड्स जीते। मुझे पता नहीं कि आप इस डिसीजन से नाराज हो या फिर खुश हो, लेकिन हाँ मैं इस डिसीजन से काफी ज्यादा खुश हूँ। साथ ही साथ और भी ज्यादा काफी सारे मोमेंट्स के बारे में हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले, जो कि रॉयल रंबल के अंदर हमने देखा था। लेकिन ये सारा कुछ जानने से पहले अगर हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सारे लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं सारे इस वीडियो को लाइक करके बस सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। वैसे अगर हम स्टार्ट करें वुमेन्स के रॉयल रंबल मैच से, तो भाई वुमेन्स का रॉयल रंबल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा। इस रॉयल रंबल के अंदर हमने उन रेसलरों को देखा जिन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़कर फिर से वापसी की डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। हमने आज के रॉयल रंबल के अंदर हमारे जेड कारगिल का हमने डेब्यूट देखा डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, साथ ही साथ हमारे लिव मॉर्गन का भी रिटर्न देखा, साथ ही साथ टीएनए के वुमेन्स चैंपियन का भी हमने डेब्यूट देखा आज के डब्ल्यूडब्ल्यू के रॉयल रंबल के अंदर, जो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा था। और मैं खुश हूँ इस बात से नहीं बल्कि जेड कारगिल का हमने रिटर्न देखा डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, बल्कि मैं इस बात से खुश हूँ कि भाई इस मैच में यार बेली को विनर बनाया डब्ल्यूडब्ल्यू। जैसा कि हम सबने एक्सपेक्ट किया था कि बेली को भी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर न्याय मिलना चाहिए, उस तरीके से उनको न्याय मिला भी रॉयल रंबल के अंदर। इनकी स्टोरी एकदम सिंपल सी होने वाली, जिस तरीके से हमने कल के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर देखा था कि टैग टीम चैंपियनशिप को जीतने के बाद बेली थोड़ी सी अपसेट बताई जा रही थी। जब काबुकी वॉरियर्स जब नए चैंपियंस बने तो सेलिब्रेशन के दौरान उन्होंने बेली को इग्नोर किया था। साथ ही साथ वहां पर हमारे डब्ल्यूडब्ल्यू वुमेन्स चैंपियन ईओ स्काई भी थी। बस डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये सीन स्मैकडाउन के अंदर इसीलिए दिखाया था ताकि बेली और डैमेज कंट्रोल के बीच अनबन बन सके। अब रोड टू रेसलमेनिया ये अब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर अब आगे बढ़ चुका है। अब हमें डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर रेसलमेनिया के लिए स्टोरी लाइन आगे बढ़ते हुए देखने को मिलने वाली है। रेसलमेनिया तक डब्ल्यूडब्ल्यू भी बेली और डैमेज कंट्रोल के बीच फ्यूड दिखाना चाहती है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रहे बेली और ईओ स्काई की मैच कराने का। हाँ आप कंफर्म मान के चलो, आपको बेली वर्सेस रिया रिप्ली ने बल्कि बेली वर्सेस ईओ स्काई की मैच देखने को मिलने वाली है। आपको शायद से डैमेज कंट्रोल के बीच की जो स्टोरी लाइन है वो आपको आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन यानी कि जो इस हफ्ते वाला फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन होने वाला है वहां से आपको स्टार्टिंग होते हुए देखने को मिलने वाली है। अगर हम लिव मॉर्गन के बारे में बात करें तो भाई लिव मॉर्गन ने भी रॉयल रंबल के अंदर अपना रिटर्न कर लिया है। फिर इसके बाद अगर हम हमारे लिव मॉर्गन के बारे में बात करें तो भाई लिव मॉर्गन भी अब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस आ चुकी है। लिव मॉर्गन हमें स्मैकडाउन के अंदर नहीं बल्कि मंडे नाइट रॉ के अंदर जाते हुए देखने को मिलने वाली, जहां पर इनकी स्टोरी लाइन रेसलमेनिया के लिए रिया रिप्ली के साथ चलने वाली है। बल्कि इसकी जगह काफी डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस को ऐसा लग रहा होगा कि बेकी लिंच रिया रिप्ली को चैलेंज करने वाली रेसलमेनिया 40 के लिए, तो इसका जवाब नहीं होने वाला है। हाँ आपको रेसलमेनिया के अंदर आपको रिया रिप्ली और बेकी लिंच की मैच देखने को नहीं मिलने वाली, बल्कि आपको रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन की मैच देखने को मिलने वाली है। बात रही हमारे जेड कारगिल के बारे में, तो भाई इनके बारे में करंट टाइम में कोई भी अपडेट नहीं है कि इनका अगला शेड्यूल किस तरीके से होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। आई थिंकली मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से जेड कारगिल एलिमिनेशन चेंबर के अंदर शायद से विमेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच खेल सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हमारे लोगन पॉल और हमारे केविन ओवेंस के मैच के बारे में, जिस मैच के अंदर हमारे डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से हमारे लोगन पॉल ने अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लिया है। और वो मोमेंट बहुत ज्यादा शॉकिंगली रहता है जहां पर केविन ओवेंस फाइटर का इस्तेमाल करके लोगन पॉल को पिन करने का प्रयास करते हैं। बैटिंग ओड्स के मुताबिक इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट सबसे ज्यादा लोगन पॉल बताए जा रहे थे, लेकिन अगर रेफरी का ध्यान केविन ओवेंस के अगर फिंगर्स के ऊपर होता नहीं तो आज हमें नया यूएस चैंपियन देखने को मिलता। लेकिन हमारे डब्ल्यूडब्ल्यू के रेफरी थोड़े एक्टिव ठहरे, इसकी मदद से लोगन पॉल ने अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लिया था। हाँ मैच के बाद जो लोगन पॉल का हाल हुआ है केविन ओवेंस के हाथों से वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा डेंजर था। उसके बाद फाइनली हम लोग बात कर रहे थे हमारे मेंस के रॉयल रंबल मैच के बारे में, जहां पर हमें बहुत ज्यादा हमें शॉकिंगली मोमेंट्स देखने को मिले। पहले तो मेरी आंखें तब फटी जब हमें नंबर 1 के ऊपर हमारे जे उसो देखने को मिले, फिर नंबर 2 के ऊपर हमारे जिमी उसो देखने को मिले, फिर इनका हमें ब्रॉल देखने को मिला। और जिमी उसो को देखने के बाद जो जे उसो का चेहरा हुआ था वो देखने लायक बन चुका था। जे उसो भी ये सोच रहे थे कि मैं इस बंदे को तो रेसलमेनिया के लिए चैलेंज कर रहा है, ये तो रॉयल रंबल के अंदर ही आ गया है। फिर इसके बाद हमें एईडब्ल्यू कंपनी से शॉकिंगली रिटर्न होते हुए देखने को मिलता है, जिसके बारे में मैंने आपको 2-3 हफ्तों पहले ही बता दिया और वो नाम होता है हमारे अनरेड, जो कि रॉयल रंबल के अंदर उन्होंने नंबर 4 पर एंट्री की और रिटर्न किया। मैंने अपने लाइफ में पहली बार देखा जहां पर अपना सका भाई अपने सके भाई को मारते हुए हंसता है, और जो रेसलर जे उसो के ऊपर अटैक कर रहा था उसको अपना भाई मान रहा था जिमी उसो। और ये सारे हरकतें को देखने के बाद मुझे गाली देने का मन कर रहा था जिमी उसो। हाँ फिर इसके बाद हमें हमारे रॉयल रंबल के विनर हमारे 15 नंबर पर हमारे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद 18 नंबर पर हमारे इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन हमारे गुंथर भी आते हैं। फिर हमें कोडी रोड्स और गुंथर का हमें जबरदस्त ब्रॉल देखने को मिलता है रिंग के बीच, और ये ब्रॉल से उसी तरीके का था जिस तरीके से हमने पिछले साल ब्रॉक लेसनर और गुंथर का ब्रॉल देखा था। इसके बाद 19 के बाद हमारे 20 नंबर पर हमारे फॉर्मर एनएक्सटी चैंपियन हमारे ब्रॉन ब्रेकर हमें देखने को मिलते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको कल ही बताया था कि हमें ब्रॉन ब्रेकर देखने को मिल सकते हैं, कार्मेलो हेस देखने को मिल सकते हैं। आज के रॉयल रंबल के अंदर हमने कार्मेलो हेस को भी देखा था। रिंग में आने के बाद ब्रॉन ब्रेकर के हाथों जो रेसलर्स जाता है वो मार ही खाता है। फिर इसके बाद हमारे इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन की बारी आती है, जहां पर ब्रॉन ब्रेकर उनको अपने हाथों पर उठा देते हैं। ब्रॉन ब्रेकर गुंथर को अपने हाथों में पकड़कर नीचे फेंकने का प्रयास करता है, लेकिन वो अनसक्सेसफुल होता है। इसके बाद देन हमें हमारे पैट मैकफी जो कि हमारे डांस
डांसर है, बहुत ज्यादा अच्छा डांस करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, वो भी हमें देखने को मिले रॉयल रंबल मैच के अंदर। और हाँ, जो पैट मैकअफी के साथ जो होता है रॉयल रंबल के अंदर, उसको देखने के बाद मेरी हंसी में कंट्रोल ही नहीं कर पाता। एक तरफ 29 रेसलर्स अपने आप को एलिमिनेट ना हो इसलिए प्रयास करते हो, और दूसरी तरफ पैट मैकअफी अपने आप को ही एलिमिनेट कर देते हैं। इसके बाद हमें हमारे आर ट्रूथ देखने को मिलते हैं, जो कि मेरे हिसाब से मैं अगर गलत है तो वो वुमेन्स रॉयल रंबल के अंदर भी आए थे, और वो मेंस रॉयल रंबल के भी उन्होंने एंट्री का परफॉर्मेंस इतना खास रहा नहीं मैच के अंदर, जहां पर डेमिन प्रिस्ट आते ही वो एलिमिनेट हो गए। और सीएम पंक की एंट्री होने के बाद अब मैं मान चुका था, मैं 100% मान चुका था कि चलो अब रॉयल रंबल के अंदर हमें सीएम पंक के विनर होते हुए देखने को मिलने वाले। कोडी रोड्स का सपना सपना ही रहने वाला। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं तो हमारे मेन इवेंट जे उसो पूरे 50 मिनट तक रॉयल रंबल के अंदर टिके रहे। जैसे ही जे उसो एलिमिनेट होते, फिर उसके बाद 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसा ट्रिक बसता है, फिर हमें सैमी जेन का रिटर्न होते देखने को मिलता है। शायद मुझे लग रहा था कि 30 नंबर पर शायद से रैंडी ऑर्टन आ सकते हैं, शायद से स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन आ सकते हैं, शायद से रॉक भी आ सकते हैं, नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने अलग सा ही मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस को सरप्राइज दिया सैमी जेन के रूप में। और हाँ, सैमी जेन भी बहुत ज्यादा कुछ खास काम कर नहीं पाती इस रॉयल रंबल के अंदर, सिंपल सा वो एलिमिनेट हो जाते हैं। मैच के अंदर जैसे ही टॉप 4 रेसलर होते हैं, गुंथर, ड्रू मैकिंटायर, सीएम पंक और कोडी रोड्स, उसको बारीकी से देख रहे होते हैं हमारे सेथ फ्रिकिन रॉलर्स, हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंज। फिर इसके बाद मैच के अंदर एक्सीडेंटली सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर को एलिमिनेट कर देते, जिसको देखने के बाद ड्रू मैकिंटायर को बिलीव ही नहीं होता है कि वो खुद एलिमिनेट हो चुके हैं। इसके बाद मैच के अंदर 3 रेसलर बचते, कोडी रोड्स, सीएम पंक और हमारे गुंथर। और गुंथर भी इस रॉयल रंबल मैच के अंदर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते। गुंथर भी इस रॉयल रंबल मैच के अंदर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते, जिनको कोडी रोड्स एलिमिनेट कर देते हैं। और हाँ, अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो पिछले साल भी गुंथर को कोडी रोड्स ने ही एलिमिनेट किया था, और इस साल भी गुंथर को कोडी रोड्स ने ही एलिमिनेट किया है। देन मैच के अंदर हमारे टॉप 2 रेसलर्स देखने को मिलते हैं, हमारे सीएम पंक और कोडी रोड्स, जिनके बीच हमें जबरदस्त मैच भी देखने को मिलती है। इन दोनों डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलर्स की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस को एक जबरदस्त मैच भी देखने को मिलती है। मैच के अंदर सीएम पंक कोडी रोड्स के ऊपर अटैक कर रहा है, कभी कोडी रोड्स सीएम पंक के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ऐसे ही चलते चलते अगर हम एंडिंग मोमेंट्स के बारे में बात कर लो तो भाई सीएम पंक जब अपना जीएसटी जब कोडी रोड्स को लगा रहे थे, वो कनेक्ट हो गया था सक्सेसफुली। लेकिन जब सीएम पंक कोडी रोड्स के ऊपर अपना सेकंड जीएसटी लगा रहे थे, तो उसको काउंटर करके कोडी रोड्स ने सीएम पंक को एलिमिनेट कर दिया फास्ट तरीके से। फिर मैं कहूं चालाकी से सीएम पंक को एलिमिनेट कर दिया था कोडी रोड्स ने। इसी मैच के बीच हमें रोमन रेंस और हमें कोडी रोड्स के बीच भी ब्रॉल देखने को मिला था, जहां पर कोडी रोड्स ने पॉइंट कर दिया है रोमन रेंस के ऊपर कि मैं तुम्हें ही सिलेक्ट करने वाला हूं। इसलिए मैं रोड टू रेसलमेनिया वाला जो अपना हफ्ता होने वाला है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, हमें देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अगर आपको मजा आया इस आज की इस वीडियो के अंदर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। आपको मेरे साथ डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कोई भी सवाल है फिर तो शेयर करना हो तो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर भी आ सकते हो, आपको नीचे मेरे पेज की लिंक मिल जाएगी।